महादेव। जय माँ भारती। मेरे सभी अपनों को मेरा प्यार और प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके साथ जो अपना विषय लेकर आई वो विषय है मेरा प्यारा उत्तराखंड। मेरा प्यारा उत्तराखंड मतलब आप सबका प्यारा उत्तराखंड। और स्पेशली मतलब जैसे कि मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही प्यार है और एक बहुत ही आध्यात्मिक सुख मिलता है कि मेरा देश भारत है। और ऐसा ही सुख, ऐसी खुशी, ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक फीलिंग मुझे तभी भी आती है, ज़रा ज़्यादा ही आती है, कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। उत्तराखंड का एक और नाम उत्तरांचल भी है। और उत्तराखंड का जन्मदिन 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ा था, तो इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक बच्चा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि उत्तराखंड, जो कि बहुत प्यारी बात है, पूरे हमारे विश्व में या भारत में एक ही देवभूमि है, और वो देवभूमि है उत्तराखंड। देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम सबसे प्यारे शिव, सबके प्यारे शिव और शिव की प्यारी गंगा दोनों आपको उत्तराखंड में ही मिलेगी। और हरिद्वार, जो कि विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार, हरि की नगरी, जहाँ पर भारत के अलावा भी देश विदेश से लोग आते हैं, और वो हरिद्वार हमारे उत्तराखंड में है। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में 4 फेमस धाम है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और केदारनाथ जो है वो 5 के, बहुत कम लोगों को पता है कि केदारनाथ भी 5 केदार है। जैसे कि केदारनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है और मद्महेश्वर है। इन पांचों केदार में, केदारनाथ के 5 भागों के, अलग अलग शरीर के भागों की पूजा होती है। ऐसे बद्रीनाथ भी 5 है। बद्रीनाथ में जैसे कि विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे गंगोत्री है, जमुनोत्री है, और गंगोत्री गौमुख से निकलती, सब कुछ यहाँ है। और सबसे और भी खूबसूरत बात क्या है कि जो शिव जी हैं, देवों के देव महादेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब आप केदारनाथ जाते हो तो कहा जाता है कि केदारनाथ स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ देव होते हैं और केदारनाथ में देवों के देव महादेव होते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों देखो, शिव जी भगवान का जो घर है वो मतलब उत्तराखंड में है। उनकी शादी उत्तराखंड में हुई है, क्योंकि त्रिजुकी नारायणी करके एक जगह रुद्रप्रयाग जिले में पड़ती है। तो त्रिजुकी नारायणी एक बहुत ही पावन पवित्र जगह है, जहाँ पर कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था विष्णु भगवान जी की उपस्थिति में। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है त्रिजुकी नारायणी। इसी तरीके से आपको आपको पता ही नहीं होगा कि कार्तिक स्वामी नारायण एक मंदिर है उत्तराखंड में, जो जैसे कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत कम होता है, बहुत कम जगह होता है। तो कार्तिक नारायण स्वामी मंदिर भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे उत्तराखंड के गोलजू इतने फेमस हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैची धाम मंदिर है, जो कि आज विश्व में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, अमेरिकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जितने भी कंट्री हैं, वहाँ के सब बड़े बड़े लोग कैची धाम मंदिर आते हैं, नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अभी जब हम गढ़वाल में जाते हैं तो हमें 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं। 5 प्रयाग, सब जगह 2 नदियों का संगम होता है। और अलकनंदा नदी हर जगह आपको दिखेगी, क्योंकि 5 नदियों में, जैसे 5 संगम में, जैसे कि रुद्रप्रयाग है, नंदप्रयाग है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है। तो ये 5 फेमस प्रयाग, बहुत ही धार्मिक और पावन स्थल जो हैं वो हमारे उत्तराखंड में, पाँचों जगह पर 5 अलग अलग नदियों का संगम है, और जिसमें अलकनंदा नदी आपको हमेशा मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो हमें वहाँ पर माणा गांव मिलता है। तो माणा गांव, जहाँ पर कि कहते हैं सरस्वती नदी लास्ट वहाँ पर, उसके बाद कहीं दिखती ही नहीं है। क्योंकि सरस्वती नदी को गणेश जी ने कुछ श्राप दिया था, तो उसके बाद से वो मतलब आज तक सारे साइंटिस्ट भी आके हार चुके हैं कि सरस्वती नदी वहाँ पर से कहाँ जाती है। और जो माणा गांव है, जिसको पहले कहा जाता था कि भारत का सबसे लास्ट गांव, लेकिन आज माणा गांव को भारत का प्रथम गांव बोला जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड एक बहुत ही रंगीला, हमारा मतलब त्योहारों से भरा हुआ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हमारे जैसे 2 मंडल है उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं की संस्कृति अलग है, गढ़वाल की संस्कृति अलग है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे बच्चे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या कितने सारे ऐसे एग्जाम हैं, प्राइवेट भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, जहाँ पर हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए। कि उनको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की ड्रेस क्या है, वहाँ की ज्वेलरी क्या है, वहाँ के धार्मिक स्थल क्या क्या है, वहाँ नदियाँ कौन कौन सी हैं, और वहाँ किस किस देवी देवताओं की, इष्टों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मैं तो
इस बात से बहुत ही गर्व करती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबको, स्पेशली उत्तराखंड के लोगों को, तो उत्तराखंड हमेशा घूमने जाना चाहिए और अपना पहले फर्स्ट चॉइस हमें उत्तराखंड रखनी चाहिए। क्योंकि जितना जाते आप यहाँ से जाते रहोगे, इतने सुंदर सुंदर, एक जागेश्वर धाम मंदिर है जहाँ पर कि आप देखोगे, बागेश्वर धाम मंदिर है, कोट भ्रामरी देवी का मंदिर है। कोट भ्रामरी और कोट काली एक दो ऐसे मंदिर है जिनको कि कोट कहा जाता है, कि जब पहले से औरतों की कोई नहीं सुनता था, तो वो औरतें या कोई भी दुखी आदमी, उस क्योंकि वो पार्वती का रूप है, वहाँ पर जाके अपनी बात कहती थी, अपना दुख शेयर करती थी, तो साक्षात जो माँ है कोट भ्रामरी और कोट गाड़ी, वो लोगों की उसके साथ न्याय करती थी। तो दोस्तों, मैं कितनी सारी बातें आपको और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा राजजात यात्रा फेमस है। राजजात यात्रा जो कि 12 साल में होती है और विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। उस यात्रा का, जब आप उस यात्रा के बारे में पढ़ोगे तो आप रो जाओगे, इतनी प्यारी यात्रा है। क्योंकि पार्वती को उसके मायके वाले उसके ससुराल छोड़ने जाते हैं और बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। तो आप उस यात्रा को देखोगे, उसको सुनोगे, तो सच्ची में आपको इतना रोना आएगा कि आपको लगेगा कि आप अपनी बेटी को छोड़ने जा रहे हो। तो दोस्तों, मैं सभी आप सब लोगों से बहुत ही प्यार से, एक भावना के साथ, एक आध्यात्मिक बॉन्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग उत्तराखंड से बहुत प्यार करो, अपने उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड को जानो, समझो, और अपने बच्चों को, हमारे सारे बच्चों को उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत पाक पवित्र नगरी में रहते हैं, देवों की भूमि रहते हैं, शिव की भूमि में रहते हैं, गंगा की भूमि में रहते हैं। तो इसलिए मेरे को ये विषय, ये उत्तराखंड मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत प्यारा विषय है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी पूरी दुनिया घूमें, लेकिन सबसे पहले अपना उत्तराखंड घूमें, अपना भारत देश घूमें। उसके बाद फिर आप की अच्छी बात है कि हमें दुनिया की खबर रखनी चाहिए, दुनिया की चीज़ों को जानना चाहिए। तो ऐसे ही उत्तराखंड की बेटी, मैं बहुत ज़्यादा आज भावुक होकर, प्यार से और एक आध्यात्मिक भावना के साथ आपको अपना उत्तराखंड के प्रति प्यार शेयर करती हूँ। और सब मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब लोग उत्तराखंड घूमेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाएंगे और उत्तराखंड को, देवभूमि को हमेशा प्रणाम करेंगे और भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि आप लोग इस देवभूमि में आपका जन्म हुआ है। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय माँ गंगे, सभी को मेरा प्यार और प्रणाम, नमस्कार।